तो सारा अवध जो है खुशी से झूम उठा। सबसे पहले इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आज हम लोग जहाँ बैठे हैं ये हमारे भारत का वो स्थान है, हमारे भारत भूमि का, इतिहास का वो किनारा है माँ गंगा का, जो सदियों से तप भूमि माना गया है। तप भूमि कारण क्या है? पहले पानी की व्यवस्थाएं नहीं थी। संत महात्मा जितने भी होते थे माँ गंगा के किनारे ही कुटिया बनाकर माँ गंगा का दर्शन आरती करके ही परमेश्वर परमात्मा का अपने हृदय में गुरु के बताए अनुसार चिंतन करते थे। तो ऐसे स्थान पर बैठ कर के मालिक को याद करना, कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा हो तो सत्संग मिलता है, और कई जन्मों के फिर और कर्म अच्छे हो तो सत्संग के साथ साथ अच्छा स्थान मिलता है। फिर कई जन्मों के पुण्य उसमें और जुड़ते हैं तो संत दर्शन मिलता है। फिर और भी और उसमें और पुण्य जुड़ता है तो ये सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं। ये स्थान भी, माँ गंगा जैसा पवित्र किनारा भी, सत्संग भी, भक्त संत का दर्शन भी, महापुरुषों की सुनना, वाणी को श्रवण करने का अवसर भी। ठीक है, हम यहाँ सभी एक साथ हैं, लेकिन ये यात्रा हम अकेले कई जन्मों से करते आ रहे हैं। अकेले कुछ समय के लिए बीच में हमारा मिलान होता है, लेकिन इस मिलान के बाद फिर एक बिछोना है, अर्थात बिछड़ना भी होता है। केवल इस मिलने में जो सुख प्राप्त होता है, बिछड़ते समय भी वही सुख हो। आते समय तो सुख होता है, पर जाते समय किसी को सुख नहीं होता। जाते समय भी सुख हो, मात्र इसी रास्ते को सही रूप से अपनाने के लिए, मानने के लिए भजन की क्रिया को संतों ने शोध करके पाया कि अगर भजन जीवन में उतरा रहे, भजन से जीव जुड़ा रहे, तो जाते समय को जो बिछड़ने का जो दुख है वो अथाह दुख है, जिससे जीव बच जाता है। क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि आया है सो जाएगा। ये बात हम जानते हैं, लेकिन अभी हम माया के पर्दों में हैं, इसीलिए बाहर से मानते हैं। अगर अंदर से मानते तो मरे हुए आदमी का मृत्यु का सुनकर दुख न होता, हृदय थर थर कांपता नहीं, सांसों की गति तेज ना होती, अब ब्लड प्रेशर घटता और बढ़ता नहीं, हमारी इंद्रियां एकदम बेचैन हो जाती है, हमारी विचारधारा एकदम काम करना बंद कर देती है, संसार की सारी चीजें तुच्छ लगने लगती है जब हमारे पास कोई दुख की घटना आती है। और ज़्यादातर मरने की लगता है धरती आसमान खत्म हो गया, दुनिया में कुछ रहा है नहीं। कुछ समय के लिए हम अथाह दुख में चले जाते हैं, अथाह बेचैनी में चले जाते हैं, अथाह उस संकट में चले जाते हैं जिसका कोई निवारण दिखाई नहीं देता। हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने, हमारे संतों ने इसका निवारण किया कि इसका निवारण है केवल अपने हृदय में परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का नाम, सुमरण, सत्संग। बस यही आपके हृदय की खुशी का सहारा है, दूसरा नहीं। सत्संग का मतलब आपके हृदय में जो अंधकार का पर्दा पड़ा हुआ है, जो माया स्वरूप है, वो गुरु क्रिया के माध्यम से, सुमरण क्रिया के माध्यम से, सत्संग क्रिया माध्यम से, दर्शन माध्यम से और अच्छे तीर्थों का दर्शन करने से धीरे धीरे हटने लगता है। इसीलिए नाम, रूप, लीला और धाम, चार चीजों से जुड़ने का आदेश किया गया है।
नाम मतलब जब तक सुमरण हो तो वो करना चाहिए, रूप सुमरण ना हो तो बाहर से रूपक दृश्य देखने चाहिए, और लीला जैसे रामलीला, जैसे कृष्ण लीला, इन लीलाओं को आंखों से देखना चाहिए। जैसे रामलीलाएं होती है किसी मंच पे, उनको भी देखना चाहिए। तो नाम रूप लीला, नाम हृदय की चीज है, रूप बुद्धि से पकड़ा जाता है, लीला बाहर देखी जाती है, और धाम का दर्शन कहीं चल के किया जाता है। तो तीनों ही चीज अलग है, चारों ही चीज अलग है, और चारों का विचार करने का तरीका भी अलग है। नाम को आप बैठ करके पकड़ सकते हैं, रूप को आप चलते फिरते भी पकड़ सकते हैं, और लीला आपको कहीं चल के आंखें खोल के देखनी है, और दर्शन आपको पूरे शरीर को चला करके ले जाना पड़ता है। तो संतों ने इसको बताया कि ये बड़े भाग्य से आपको ये अवसर मिलता है। फिर भगवान राम जब लंका कांड के युद्ध में रावण को मारकर अयोध्या में वापस आए हैं, तो सबको कहा कि भाई मैं आप सबसे एक बात कहता हूँ। सब अवधवासियों को इकट्ठा कर लिया, बोले मेरी बात का कोई बुरा मत मानो, किसी को अपना प्रेमी और दुश्मन जान के मैं ये बात नहीं कहता हूँ, भगवान श्री राम कह रहे हैं। केवल और केवल मैं आप सबके हित की बात कर रहा हूँ, और जो मेरी यह बात मानेगा वही मेरा प्रेमी है, वही मेरा सेवक भी है। तब भगवान श्री राम समझाते हुए कहते हैं, ये रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड से हम लोग इसको समझेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस पर क्या लिखा, और भगवान राम ने रामचरित्र के माध्यम से हम जीवों को, हम मनुष्य शरीरधारियों को इस संसार में रहते हुए क्या करना है और किस तरह चलना है, ये उपदेश किया। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान राम कहते हैं, बड़े भाग से ये मनुष्य तन मिला प्यारे, कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग ये मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सभी वेद और शास्त्र, और मैं भी ये मानता हूँ हे अवधवासियों कि बड़े भाग से आपने ये मनुष्य का शरीर पाया है। इसकी महिमा वेद शास्त्र संत और देवता सभी लोग करते हैं। इसीलिए क्यों करते हैं? क्योंकि यह जो शरीर है एक साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वार, पाई न जेहि परलोक
कै सवारा। यह जो शरीर है साधनों का धाम है और मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर जिसने अपने लोक अर्थात ये लोग और परलोक, वो लोग जहां से हम लोगों की हर रूप में, कौन सा लोक? परलोक। परलोक कहाँ है? हृदय के अंदर। उसको नहीं सवारा। सो परपत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछतावई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अंत में वो जीव जो है पछताने के अलावा कुछ नहीं करता है और काल ही कर्म ही ईश्वरी। वो फिर जब उसके साथ कोई आपत्ति होती है, परेशानी होती है, तो केवल और केवल वो परमात्मा को, समय को और आदि लोगों को ही दोष देता है, अपने आप को कभी नहीं देता। इसीलिए हे अवधवासियों, यही तन कर फल विषय न भाई। इस तन का मतलब ये नहीं है कि आप संसार की भोग मौज मस्ती में खो जाओ। स्वर्ग सौलभ अंत दुखदाई। अच्छे कर्म करने से आपको स्वर्ग जरूर मिल जाएगा, लेकिन स्वर्ग भी अंत में भोग करके आपको वापस इधर मृत्यु लोक दुख रूपी संसार में आना ही पड़ता है। बोलिए सियावर रामचंद्र। इसीलिए ऐसे जीव को कोई अच्छा नहीं कहता। शास्त्र इस बात को मानता है कि हम सभी को अपने दिनचर्या के सभी कार्यों को करते हुए, जैसे कि संत कबीर साहब ने समझाया है कि अपने दिनचर्या के सभी कार्य करने के लिए, जीने खाने के सभी कार्य करने के लिए समय जरूरी है, लेकिन इस शरीर को ठीक रखने के लिए वे चीजें जरूरी है। लेकिन इस शरीर के अंदर जो शरीरी है, जो इस शरीर को ऊर्जा देती है, उस शरीरी का भी कुछ ना कुछ कर्म बनता है। वो शरीर आपसे कभी अच्छा और बुरा करने के लिए कहता ही नहीं। वो दृष्टा रूप में, वो गवाह के तौर पे, वो दृष्टा रूप में आपके सामने हमेशा खड़ा रहता है और वो आपको कभी रोकता नहीं कि बुरा करो या अच्छा करो। संतों ने उसको आत्मा, ईश्वर, जीव, अंश, अविनाशी, परमात्मा का छोटा सा अंश भी बताया है। सो सुख ब्रह्म सुख राशि, वो अथाह सुख का भंडार है। लेकिन उससे और इससे ये एक तरीके का बंधन तो है, मिला तो हुआ है। जैसे ब्रह्मांड के हर कण में, हर वस्तु में हवा, पानी, जल, पृथ्वी, नीर, ये सभी तत्व एक समान विराजमान है, कण कण में है, हर चीज के। इसी तरह इस शरीर के हर रोम रोम में आत्मा का प्रकाश फैला हुआ है और उस प्रकाश से ये शरीर काम करता रहता है। जिस समय ये शरीर एकाग्र होकर के यहाँ से निकलता है हमारे कर्मों के माध्यम से, तब इस शरीर की कोई कीमत नहीं रहती। जिस शरीर से हम और आप प्यार करते हैं, जिस शरीर का रात दिन हम और आप ख्याल रखते हैं, जिस शरीर को हम अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, जिस शरीर के लिए हम रात दिन साबुन, कोलगेट, ब्रूश, हर चीज की व्यवस्था रखते हैं, जिस शरीर को रात दिन बचाने की कोशिश करते हैं, वह शरीर तो आपके सामने ही पड़ा रहता है। जब वह जीव चला जाता है, फिर आप उस शरीर को जला क्यों देते हैं? फिर आप उस शरीर को रोते क्यों हैं? फिर क्यों दुख मनाते हैं? अरे जिस शरीर से आप प्रेम करते थे, जिस शरीर को आप नाम लेकर पुकारते, वो तो आपके सामने है, काहे का रोना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप जानते हैं कि इसके अंदर जो निर्गुण स्वरूप आत्मा था, परमात्मा का अंश, वो चला गया है। आप जानते हैं उसके जाने के बाद इसको जलाने पर इसको दुख नहीं होगा। आप जानते हैं हम रात दिन रोए, लेकिन अब ये जीवित नहीं होगा, क्योंकि ये सत्य है। रो के मानो, चाहे हंस के मानो, चाहे शांत हो के मानो और चाहे तड़प कर के मानो, ये आपको मानना ही होगा कि ये अब हमारा साथ छोड़ चुका है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।